हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और ये ट्रेडिंग कोर्स का जो है ना, ये सबसे पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों ये चैप्टर फर्स्ट है, यहीं से हम लोग ट्रेडिंग का शुरुआत करेंगे, सीखने का, समझने का। सबसे पहले मैं कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यानी कि आपको इस तरीके से ही गुजरना होगा, इस फेज से ही गुजरना होगा, इन सब चीज़ों को सीख के ही गुजरना होगा। आप किसी भी चीज़ को चाहेंगे कि हम स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं ट्रेडर बन सकते। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी ले लीजिए सिंपल सा, और कॉपी लेके और उसमें इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। हालांकि अगर नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो आप चैनल पे आराम से लॉगिन करके, हमारे ये एप्लीकेशन में लॉगिन करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन कॉपी रहेगा ना, तो वो आपके मसल्स मेमोरी में ऐड होता रहेगा। जैसे ये तो ब्रेन में आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन जब हाथ चलता है ना, जैसे मान लिया आप यहाँ पे लिखे ट्रेडिंग, तो ये जो हाथ चल रहा है ना, ये आपके मसल्स मेमोरी में ऐड होता जाएगा। आपको ये सब चीज़ अच्छे से और याद होता जाएगा। तो इसलिए ये चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ से हम लोग ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये जो कैंडल बनता है ना, कैंडल जो भी आप देखते होंगे चार्ट में, कैंडल जो बनता है इस तरह का, ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये ग्रीन से कलर्ड रहेगा। और एक रहेगा कैंडल आपको रेड वाला, जो कि ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं विक्स, विक बोलते हैं। इसको नोट डाउन करते चलिए कॉपी में, WICK, विक। विक मतलब पूंछ। यानी कि ये जो है ना कैंडल का, ये जो कैंडल बना हुआ है, ये पूरा फुल फिल्ड रहता है। सॉरी, ये जो है तो ये पूरा फुल फिल्ड रहता है। तो इसको बोलते हैं बॉडी, BODY। ये जो है इसको बॉडी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये इस पार्ट को बोलते हैं विक, WICK। और इसको बोलते हैं बॉडी, BODY, बॉडी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये विक हो गया, ये बॉडी हो गया। अब कैंडल जो होता है कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे छोटा सा रहेगा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये जितना भी फुलफिल्ड वाला पार्ट रहेगा ना, ये इसको बॉडी बोलते हैं, BODY, बॉडी। और ये जितना भी लंबा निकला रहे, छोटा निकला रहे, इसको विक बोलेंगे। क्लियर है? विक और बॉडी समझ गए। अब समझते हैं दोस्तों, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और यकीन मानिए मैं आपको ट्रेडर बना के ही दम लूँगा। ये ये मेरा एक मोटिव है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना 1 करोड़ ट्रेडर, पूरे बिहार से 1 करोड़ ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। और ये उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू है दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए अब समझते हैं कि जैसे हम तो बॉडी और विक्स बता दिए आपको कि बॉडी किसको बोलते हैं, विक बोलते हैं। अब समझेंगे कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई अगर कैंडल ग्रीन है, ये कैंडल ग्रीन है, ये बॉडी हो गया जो अभी हम कलर कर रहे हैं, और ये हो गया आपको विक। क्लियर है? तो इस कैंडल का ना पूरा चीज़ को समझिएगा आप कि कैंडल में क्या क्या ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके अंदर में हाई और लो क्या होता है। ये इस कैंडल का हाई हो गया, हाई हो गया, हाई, HIGH, हाई हो गया। और ये हो गया LOW, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। यानी कि एक कैंडल कहीं भी आपको दिख रहा है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, किसी भी चार्ट पे, वो इंडियन मार्केट का चार्ट हो, फॉरेक्स मार्केट का चार्ट हो, क्रिप्टो मार्केट का चार्ट हो, बाइनरी मार्केट का चार्ट हो, कहीं भी आपको कैंडल अगर दिखता है, तो अगर वो ग्रीन कैंडल है, इफ़ दैट कैंडल इज़ ग्रीन, अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, और ये इसका ओपनिंग हो गया। ये पार्ट जो है ना, यहाँ से ओपन होगा ये, और यहाँ पे क्लोज होगा। यानी कि ये बनेगा कैसे उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले ओपन होगा, हाई लो बाद में बनाएगा, क्लोज बाद में करेगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंडल ओपन हो गया, ये कैंडल ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा। अब कभी भी कैंडल के मोमेंट को देखेंगे चार्ट पे, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा,
फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, है ना, और यहाँ आके सपोज कीजिए इतना दूर में इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो समझ में आया, यहाँ पे इसका ग्रीन कैंडल अगर है, ये ग्रीन कैंडल है तो ये इसका ओपनिंग हो गया, ये इसका क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग जैसे हो गया, और ये इसका लो पॉइंट हो गया और ये इसका हाई पॉइंट हो गया। यानी कि क्या समझ में आया, ये ओपनिंग हो गया, ये लो लगाया, लो लगाने से पहले हो सकता है हाई लगा दे, हाई लगाने के बाद में फिर आके लो लगा दे और आके यहाँ पे क्लोज कर दे। तो क्या हो गया ग्रीन कैंडल का, ये लो हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये हाई हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे, किस भाषा में, जैसे इस ग्रीन कैंडल का ये ओपनिंग हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। क्लियर है। ग्रीन कैंडल जहाँ भी आपको देखे, वो छोटा हो बड़ा हो, जैसे मान लिया अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसे है, इसका हाई क्लोज लो और ओपन क्या हो सकता है, ये इसका ओपनिंग रहेगा, यहाँ से खुला, इसमें लो इसका सेम रहेगा, ओपनिंग और लो इसका सेम है क्योंकि इसमें विक्स नहीं है। क्लियर है। ये इसका हाई हो गया, समझ में आ रहा है, और ये इसका क्लोज हो गया, क्लोजिंग हो गया। ओपन लो सेम है, क्लोजिंग यहाँ है और हाई हो गया। ये ग्रीन कैंडल का कहानी है, पूरा स्टोरी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसका एक कोड वर्ड बना हुआ है, ग्रीन कैंडल को जी लिख लेंगे, बगल में जी लिख के लिखेंगे, हाँ, HCOL, HCOL। HCOL का मतलब हुआ हाई सबसे ऊपर रहेगा, क्लोज उसके बाद में रहेगा, ओपन उसके नीचे रहेगा, लो उसके सबसे नीचे में रहेगा। तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मूला हो गया। रेड कैंडल का फॉर्मूला क्या होगा, रेड कैंडल का फॉर्मूला हम यहाँ से लेंगे ऐसे, रेड कैंडल का फॉर्मूला रहेगा, ये R हो गया इज इक्वल टू, सबसे ऊपर में हाई रहेगा और उसके बाद में O रहेगा, उसके बाद में C रहेगा, उसके अंदर लो रहेगा। किसी भी कैंडल में हाई और लो सेम होता है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना। तो जैसे ये R, रेड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, H यानी कि हाई दोनों सेम रहेगा और C की जगह O आ जाएगा, O की जगह C आ जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, इंटरचेंज होगा, और लो सेम रहेगा। किसी भी कैंडल का हाई और लो तो सेम ही होता है। अब इसको चलिए अब रेड कैंडल बनाते हैं और बताते हैं कैसे रहेगा रेड कैंडल का फॉर्मूला और वो कैसे कैसे वर्क करता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है, यहाँ से ले लेंगे ऐसे करके, ओके, ये एक रेड कैंडल है, मान लीजिए ये एक रेड कैंडल हो गया, ये इसका बॉडी पार्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। ग्रीन में जो समझे थे बिल्कुल उसी तरह, बॉडी हो गया, ये विक्स हो गया, ये विक्स हो गया, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई कैंडल अगर रेड खुलता है तो वो यहाँ पे खुला, मान लीजिए यहाँ पे खुला, खुलने के बाद में क्या हुआ कि वो ऊपर गया, विक बनाया, फिर नीचे आया, लो बनाया, फिर यहाँ आके और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये इतना बॉडी बन जाएगा, ये इसका हाई हो जाएगा, ये इसका लो हो जाएगा, ये इसका बॉडी हो गया ऐसे, ये इसका ओपन हो जाएगा, ये इसका क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। ये कैंडल का ABCD था बिल्कुल, कि कैंडल खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है। ये कैंडल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे खुला और ऐसे बंद हो गया, मान लिए इतना ही छोटा बॉडी हो गया इसका, ये बॉडी हो गया, ये बड़ा सा विक हो गया, नीचे कोई विक नहीं है तो इसका ओपनिंग ये हो गया, क्लोजिंग ये हो गया और लो यही हो गया और हाई हो गया। क्लियर है। ओपनिंग, लो, क्लोजिंग, हाई वगैरह हम लोग सीख लिए कैंडल के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट अगर है तो आप हमसे व्हाट्सएप में ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप ग्रुप में या फिर चैट बॉक्स में मैसेज मुझे कर सकते हैं। ये ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज वगैरह को हम समझा दिए। फार्मूला क्या निकल के आया, लास्टली फार्मूला देख लेंगे हम यहाँ पे। जैसे मान लिए अगर वो ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का क्या रहेगा फार्मूला, सबसे ऊपर से लेंगे हाई, उसके बाद में क्लोज, हाई, क्लोज, ओपन, लो। और अगर वो रेड कैंडल है तो क्या रहेगा, रेड कैंडल का हाई सेम रहेगा, फिर ओपन रहेगा, फिर क्लोज रहेगा, फिर लो रहेगा। बस ये इंटरचेंज हो जाएगा ये दोनों, बाद बाकी हाई और लो सेम रहेगा। COOC, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, GR, ये GR हो गया सबसे पहले,
जी रखना है, फिर आर रखना है, और COOC, CO बैंक में जो कर्मचारी जो होता है CO, वही CO हो गया, और ये OC हो गया। इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। शुरू में इन सब चीज़ को थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बाद में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको देखते देखते ना हर चीज़ को समझने का आदत सा हो गया रहेगा। चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। कितने तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, अब उसको समझेंगे। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलिए मैं इसी पेन से समझाता हूँ, चाहे ब्लैक ले लेता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। बहुत सारे लोग बोलते हैं 35 होता है, कुछ लोग बोलते हैं 40 होता है, कुछ लोग 45 भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग 40 मान लेते हैं। टोटल जो होता है वो 40 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है, 40 होते हैं। अब इसमें एक एक करके नाम हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, नाम नोट करेंगे और उसके बाद में फिर उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करेंगे। नाम नोट किए, वीडियो को आप हल्का सा स्किप कर करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेम्स ऑफ ऑल कैंडल्स। क्लियर है? एक नंबर में आते हैं, इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग। दूसरे में आते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। 3 नंबर में आते हैं हैमर। 4 नंबर में आते हैं शूटिंग स्टार। 5 नंबर में आते हैं मॉर्निंग स्टार। इन सब चीज़ों को ना नोट डाउन करते चलिए कॉपी में। हालांकि ये यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन आप नोट डाउन करते चलेंगे अगर, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है दोस्तों? 6 नंबर में हो गया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। 7 नंबर में हो गया हैंगिंग एंड। 8 नंबर में हो गया आपको डोजी। 9 नंबर में हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। 10 नंबर में हो गया लॉन्ग लेग्ड डोजी। बाद में फिर ना एकाएक ही सबको समझेंगे। 11 नंबर में हो गया डार्क क्लाउड कवर। 12 में हो गया पियर्सिंग पैटर्न। 13 नंबर में हो गया आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। 14 नंबर में हो गया आपको हैमर, था ना, हैमर लिख दिए, इन्वर्टेड हैमर। अब चलते हैं, ये 14 हो गया, इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, ग्रेव स्टोन डोजी, इन्वर्टेड हैमर। अब इसको कर देते हैं डिलीट।
15 नंबर में आ जाते हैं अब। 15 नंबर में आ जाते हैं। 3 वाइट शोल्डर्स, 16 नंबर में आ गए। 3 ब्लैक क्रॉस, 17 नंबर में आ गए। बुलिश हरामी, 18 नंबर में आ गया। बियरिश हरामी, 19 नंबर में हो गया। स्पिनिंग टॉप, 20 नंबर में हो गया। फॉलिंग 3 मेथड्स, 21 नंबर में आ गया। मारू बुजू, ये हो गया बुलिश। 22 नंबर में हो गया मारू बुजू बियरिश। ठीक है, 23 नंबर में आ जाएंगे हम लोग। उसके बाद में राइजिंग विंडो 24 नंबर में आ जाएंगे। 3 इनसाइड डाउन, 25 नंबर में आ जाएंगे। 3 आउटसाइड अप, 26 नंबर में आ जाएंगे। ट्विज़र टॉप, 27 नंबर में ट्विज़र बॉटम। 28 नंबर में आ जाएंगे इनसाइड कैंडल। 29 नंबर में आएंगे ऑन नेक पैटर्न। 30 नंबर में आ जाएंगे अपसाइड तसुकी गैप। चलिए अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, स्पिनिंग टॉप, फॉलिंग 3 मेथड्स, मारूबुजू बुलिश, मारूबुजू बेयरिश, राइजिंग विंडो, 3 इनसाइड डाउन, 3 इनसाइड आउटसाइड अप, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, इनसाइड कैंडल, ऑन नेक पैटर्न, आउटसाइड तसुकी गैप। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, 31 नंबर में आप आ जाइए। यहाँ पे हाई वेव पैटर्न, 32 नंबर में आ गए डाउन साइड तसुकी गैप। 33 नंबर में आ जाइए लंदन सीजर्स। 34 नंबर में आ जाइए एक्स्ट्रा बूम। 35 नंबर में आ जाइए लैविश मारूबुजू। 36 नंबर में आ जाइए इनसाइड अप लैग। 37 नंबर में आ जाइए आउटसाइड डाउन लैग। 38 नंबर में आ जाइए पेन टैप। 39 नंबर में आ जाइए लास्ट विंड।
40 नंबर में आ जाइए, एक्स्ट्रा जूम। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया हाई वेव पैटर्न, डाउन साइड टसुकी गैप, लंदन सीजर्स, एक्स्ट्रा बूम, लेविस मारूबुजू, इनसाइड अप लैग, आउटसाइड डाउन लैग, पेन टैप, लास्ट विंड और एक्स्ट्रा जूम। ये 40 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके अच्छे से रट जाना है। इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा था, बेयरिश और बुलिश, बुलिश और बेयरिश। लगे हाथ इसको भी समझा देते हैं, बेयरिश और बुलिश, बुलिश और बेयरिश। ये बुलिश क्या होता है ना, ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और बेयरिश का मतलब होता है डाउन। बेयर मतलब ये बुल से बना है, बुलिश। बुल बुल क्या होता है ना, कभी भी बुल को देखिए ना, सांड को, वो ऊपर की तरफ उठा के फेंकता है, और बेयर जो होता है ना, बेयर वो नीचे की साइड में मार्केट को लेके जाता है। तो बेयरिश, बेयरिश का मतलब, जैसे अगर हम बोलेंगे ना कि मार्केट का सेंटीमेंट आज बुलिश है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मार्केट का सेंटीमेंट अगर बेयरिश बोल रहे हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है। तो ये सारा जो पैटर्न है, इन सब चीज़ों को हम नोट डाउन करवा दिए हैं, इसको रट लेना है। और फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे, एक एक करके, एक एक मतलब कैंडल स्टिक को पकड़ेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाँ कौन सा पैटर्न को क्या बोलते हैं, कौन सा पैटर्न को क्या बोलते हैं। एक इसमें छूट गया है, पेन टैप, आउटसाइड, लेविश मारूबुजू, एक्स्ट्रा बूम, लंदन सीजर्स। लंदन सीजर्स का उतना कोई काम नहीं होता है, तो इसको हम लोग डिलीट करके और एक तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं जिसका ज़्यादा काम पड़ता है, मैट होल्ड पैटर्न, मैट होल्ड पैटर्न। राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। होल्ड, HOLD, होल्ड हो गया, मैट हो गया, पैटर्न का मतलब PATTERN, पैटर्न PATTERN। गलती नहीं ढूंढेंगे, कोशिश करें समझने का। तो दोस्तों आज का जो क्लास है वो यहीं तक समाप्त होता है। अब कल वाले क्लास में हम लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हाई वेव पैटर्न है, ये हाई वेव जो बनता है वो इसका मतलब क्या होता है, हाई वेव किस तरह से बनता है, कौन कौन सा कैंडल स्टिक यूज होता है और किस तरीके से उसका विक्स होता है। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग समझेंगे। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट पार्ट में चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि ये बनता कैसे है और उसका काम क्या होता है, उसमें बुलिश क्या है, नीचे बेयरिश क्या है, किस कैंडल स्टिक का यूज़ कहाँ पे होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते ग्रुप में, नहीं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी चैट ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।